नमस्कार, मैं शिखा जैन आप सबके सामने मैं फिर आज एक बार उपस्थित हुई हूँ। कल बसंत पंचमी है और बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सारों के स्टार्ट होने वाले हैं। तो बसंत पंचमी को लेकर कुछ विशेष बताना चाहूँगी। देखिए, अलग अलग धर्मों में बसंत पंचमी को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, पर मोस्टली सभी धर्मों में इसको ज्ञान से और सरस्वती से ही रिलेट किया गया है। इस बसंत पंचमी पर्व को जैन धर्म में इसकी विशेष मान्यता इसलिए है क्योंकि इस दिन से आचार्य भूतबली स्वामी ने शास्त्र को पहली बार लिखना शुरू किया था। और ये शास्त्र जो लिखे गए थे इसमें नमोकार मंत्र को पहली बार, क्योंकि एक अनादि निधन मंत्र माना जाता है, तो ये था तो पहले से, पर इसको लिपिबद्ध किया गया, पहली बार शास्त्रों में लिपिबद्ध किया गया था, वो है बसंत पंचमी के दिन। देखिए, हमारे पूर्वाचार्य कितने कितने ज्ञानी थे। उन्होंने पूर्णा तिथि ही क्यों चुनी? पंचमी एक पूर्णिमा तिथि होती है, पूर्णा तिथि को ही क्यों चुना शास्त्रों की शुरुआत के लिए? ताकि कार्य बहुत अच्छे से स्मूथली पूर्ण हो जाए, है ना। तो पूर्णा तिथि विशेष, और कल विशेष करके बुधवार की तिथि है, बुधवार का हो रहा है, तो बुधवार के दिन और विशेष बना देता है इसको, बसंत पंचमी के पर्व को। तो चलिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स को, जो बच्चे पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, या स्टूडेंट या जो भी लोग आजकल तो क्वालिफ़िकेशन के लिए भी, इनफैक्ट जॉब्स के लिए भी बहुत सारी स्टडीज़ करनी पड़ती है, बहुत सारे सर्टिफिकेशन करने पड़ते हैं। तो जो भी लोग स्टडी कर रहे हैं सबके लिए एक ये कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगी। सबसे पहला टिप जो मैं हमेशा आप लोग को देती हूँ कि आप लोग स्वर विज्ञान का सहारा अवश्य लें। जैसे कि हमारे गुरुजी डॉक्टर राजेंद्र जी भी कहते हैं कि हर स्टूडेंट को या हर किसी व्यक्ति को स्वर विज्ञान तो अवश्य आना चाहिए। तो स्वर विज्ञान यानी कि श्वासों का विज्ञान, सांस पर हमारा कितना नियंत्रण है और सांसों के माध्यम से कैसे हम अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, इस पर मेरा वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, उसको अवश्य देखकर बच्चों को फॉलो कराएं। स्वर विज्ञान के माध्यम से मैंने अनेकों बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। इवन विपरीत परिस्थिति होते हुए भी उनके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मुझे। दूसरा बहुत ही चमत्कारिक उपाय आप लोग को बताना चाहूँगी। ये जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ, ये आपको मैथमेटिकल वास्तु से संबंधित है। ये हमारे शास्त्रों में कथित लिखित है और इसको बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, पर इसके रिज़ल्ट जो है बहुत ही चमत्कारिक है। तो इसको ज़रूर फॉलो करिएगा, बहुत सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, 5 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा, एकदम टू द स्केल इसकी नाप रखिएगा। 5 इंच लंबा, 5 इंच चौड़ा एक येलो कलर का मोटा कागज़ लीजिएगा और उस पर हमारा जैन ओम यानी कि प्राचीन ओम जो है वो रेड कलर से बना दीजिए, चिन्हित कर दीजिए, या फिर उसको प्रिंट ले लीजिए और उसको येलो कलर पे प्रिंट ले लीजिए और उसको 5x5 में कट कर लीजिए। इसको आप आई कांटेक्ट लेवल पर बच्चों की स्टडी टेबल पे लगाइए, बच्चों की स्टडी टेबल पे लगाइए, आई कांटेक्ट लेवल पर, यानी कि बच्चे की आँख के जस्ट सामने होना चाहिए ये। और इसको आप स्टडी टेबल पे भी लगा सकते हैं, बच्चे जहाँ पर भी पढ़ाई करते हो वहाँ पर आप इसको लगाकर स्टिक कर सकते हैं वॉल पे, ठीक है। तो ये दूसरा चमत्कारिक उपाय, इसको भी ज़रूर फॉलो करें। क्यों? कल का दिन मंत्र साधना के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बच्चों को वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में, यानी कि पश्चिम और नैऋत्य कोण के बीच का जो पोर्शन होता है, वेस्ट साउथ वेस्ट का एरिया, वहाँ पर पूर्व दिशा की तरफ मुख कराकर इन तीनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप अवश्य कराएं कल। और यह जाप अगर ब्रह्म मुहूर्त में कराते हैं तो आपको और अच्छे परिणाम मिलेंगे। बच्चों की परिस्थिति के हिसाब से, उनकी अनुकूलता के अकॉर्डिंग ये जाप कराएं। जो बच्चे 108 बार जाप कर पाएँ तो उनको 108 बार, नहीं तो 27 बार और 9 बार जाप अवश्य कराएं। कुछ बच्चे अगर रोज़ इनमें से कोई एक जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलेंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट से संबंधी कुछ मैं आपको टिप्स देना चाहती थी। आगे उनके लिए जिनके काम नहीं बन रहे हैं, जिनकी कुंडली में बुध अस्त है या बुध कमज़ोर अवस्था में है, उनके लिए एक विशेष टिप देना चाहूँगी। देखिए, ऐसे बहुत सारे टिप्स आपने दान इत्यादि सुने होंगे, लेकिन कई बार हमारे पास में लोग आते हैं और बोलते हैं मैं इतने सालों से दान कर रहा हूँ, मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। देखिए, इसमें भाव और लाइफस्टाइल जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमें बहुत जल्दी हमारे ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के परिणाम मिलने लगते हैं, है ना। तो बेसिकली जैसे अगर हमें बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके सबसे अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। एक रेमेडी आप लोग को देना चाहूँगी। इसमें आपको सुबह सूर्योदय के पहले उठकर हरी घास पर नंगे पैर, यानी कि बैरफीट वॉक करना है। हरी घास पर सूर्योदय के पहले उठकर बैरफीट वॉक करना है, कम से कम 20 से 25 मिनट वॉक करना है। ये काम अगर आप डेली कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अदरवाइज़ कम से कम बुध की होरा में, यानी कि बुधवार के दिन तो अवश्य ये उपाय आप करें, ठीक है।
आगे दूसरा टिप आप लोग को ये देना चाहूँगी कि जैसे कि कल का दिन बहुत शुभ है, मैंने पहले ही बताया आपको। तो कल के दिन आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों के नए स्कूल में जो एडमिशन हो रहे हैं, कल आप बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराकर कुछ टोकन अमाउंट ज़रूर दे दें। कल के दिन फॉर्म फिल कर दें बच्चों के न्यू स्कूल एडमिशन के लिए, और उसमें स्पेशली स्वर का ध्यान रखें। फॉर्म फिल करते समय चंद्र स्वर के पृथ्वी तत्व में ही फॉर्म को भरें। अंत में विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक बात बोलना चाहूँगी कि ऑलवेज़ रिमेंबर दैट यू कैपेबल ऑफ मोर दैन यू कैन डू। ठीक है, तो आप सबकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कई बार हनुमान भगवान को भी उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ी थी। तो आप सब अपनी शक्ति का स्मरण करें और अपनी शक्ति को पहचानें एंड डू योर बेस्ट इन द एग्ज़ाम्स। ठीक है, स्वर विज्ञान का सहारा अगेन मैं बोलूँगी ज़रूर लें, यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ what you are capable of. Okay, so thank you so much, wish you all the best। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।